हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल 28 नवंबर 2024 है। 28 नवंबर 2024 जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 2021 के एससीएन को इशू करने की सेक्शन 73 के एससीएन को इशू करने की लास्ट डेट है। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों के ASMT 10 स्क्रूटनी नोटिसेस आए थे और उन्होंने रिस्पांस किया या नहीं किया है, तो उन सभी को एससीएन के नोटिसेस कल की डेट तक इशू कर दिए जाएंगे। कई लोगों को इशू हो भी चुके हैं, मोस्टली इशू हो चुके हैं। तो कल जो लास्ट डेट है, तो डिपार्टमेंट कल की डेट तक आप सभी को एससीएन के नोटिसेस रिसीव करवा देगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 73 से रिलेटेड, जो नॉन फ्रॉड केसेस से रिलेटेड है। तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, यदि आपके पास में ASMT 10 कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आता है, तो ASMT 10 में जो भी इंटीमेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा आपको दी जाती है, तो उस सारी एरर्स को आप ASMT 11 में अपना रिप्लाई देने के बाद में, रिस्पॉन्स करने के बाद में आप उसका जवाब दे सकते हैं। ASMT 10 में कोई भी मैटर हो आपका, चाहे वो ITC से रिलेटेड हो, चाहे लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, ये दो ही मैटर होते हैं मोस्टली। तो इन दोनों मैटर पर आप प्रॉपर जो अपना रिप्लाई दे देते हैं ASMT 12 में, ASMT 11 में, सॉरी। तो ASMT 11 में जब आप प्रॉपर रिप्लाई दे देते हैं, तो डिपार्टमेंट, आपका प्रॉपर ऑफिसर जो होता है, वो उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो आपके कंप्लायंस से सेटिस्फाई हो जाए, या कंप्लायंस से सेटिस्फाई नहीं हो। यदि आपका प्रॉपर ऑफिसर आपके द्वारा किए गए कंप्लायंस से सेटिस्फाई हो जाता है, तो भाई आपको ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग ASMT 12 इशू कर देता है। और यदि आपको ASMT 12 मिल जाता है, आपके जो भी स्क्रूटनी नोटिस में एरर थे, जो ग्राउंड थे, उनसे रिलेटेड, तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है, सब काम सही हो जाएगा। आपको उस फाइनेंशियल ईयर से कोई मतलब नहीं रखना। वो फाइनेंशियल ईयर का आपको जो भी प्रोसीडिंग थी डिपार्टमेंट की, वो ड्रॉप कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यदि आपकी प्रोसीडिंग जो है वो ड्रॉप नहीं की जाती है, ASMT 10 की जो प्रोसीडिंग है, आप रिप्लाई करते हैं ASMT 11 में और वो ड्रॉप नहीं होती है, तो डिपार्टमेंट आपको क्या करता है? डिपार्टमेंट आपको SCN इशू करता है, शो कॉज नोटिस। कारण बताओ भाई, कारण बताइए, किस कारण से आपने ASMT 10 का प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, ASMT 10 में जो भी डिमांड थी उसको पे नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया? तो ये कारण बताओ नोटिस की जो डेट है 2021 की 28 नवंबर 2024 है, जो कि कल की डेट है, लास्ट डेट। उसके बाद आपको 2021 का SCN नोटिस कभी इशू नहीं किए जाएंगे। तो उसके बाद में यदि आपको SCN इशू हो जाता है, तो SCN में आपको 30 डेज 30 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। 30 डेज के अंदर आप अपना रिस्पॉन्स लगा दीजिए SCN में। जो भी टैक्स डिटरमाइन किया गया है, उस टैक्स के संबंध में आपके पास में जो भी प्रॉपर रिप्लाई हो, जैसा भी आपको लगता हो कि आपका मैटर, यदि आपको लगे कि आपकी जो लायबिलिटी है, यदि आपने GSTR 3B में कम लायबिलिटी को पे किया है, तो अपनी लायबिलिटी को पे कर दीजिए और विद इंटरेस्ट पे कर दीजिए। कहीं पर कोई समस्या नहीं है। यदि ITC रिलेटेड है, ITC आपने 3B में ज़्यादा क्लेम कर रखा है 2B की अपेक्षा, तो आप उस ITC को अपने जो आपके बैलेंस में ITC पड़ा हुआ हो, उससे सेट ऑफ करवा सकते हैं। और उसका जो इंटरेस्ट है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसका इंटरेस्ट आप कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। पे कर दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। तो SCN जब आपको इशू कर दिया जाएगा, तो आपके पास में एक सेकंड चांस होता है कि आप अपने मैटर पर जो भी जवाब आपको देना है, तो आप प्रॉपर दे सकते हैं।
आपके पास में एक पॉइंट और होता है। क्या होता है कि आपको एससीएन मिला, तो आप एससीएन में अपने प्रॉपर ऑफिसर से पर्सनल हियरिंग भी कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, अपने एविडेंस ले जाइए अपने केस से रिलेटेड, और अपने प्रॉपर ऑफिसर के सामने सबमिट कर दीजिए, और आपके मैटर में जो भी बातें हैं आप उसको बता सकते हैं। यदि वह सेटिस्फाई हो जाएगा तो एएसएमटी 12 आपको इशू कर देगा, प्रोसीडिंग को वहीं पर ड्रॉप कर देगा। और यदि सेटिस्फाई नहीं होगा आपके एससीएन में, तो भाई आपको एससीएन जब आप रिप्लाई दे देंगे, उसके 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर आपको ऑर्डर DRC 07 पास कर देगा। फिर आप या तो DRC 07 को एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने टैक्स जो भी डिटरमाइन किया गया उसको पे कर दीजिए, पेनाल्टी को पे कर दीजिए, इंटरेस्ट को पे कर दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप अपील में जाना हो तो फिर अपील में चले जाइए। इसलिए मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको ASMT 10 आपको रिसीव होता है तो ASMT 10 का मिस ना करिए, विद इन 30 डेज रिस्पॉन्स जरूर दिया कीजिए। ये एक चीज ये है कि यदि आप ASMT 10 का प्रॉपर रिस्पॉन्स कर देते हैं 30 दिनों के अंदर, तो यदि आपका ऑफिसर जो है वो संतुष्ट नहीं होता है, तो वह आपको एससीएन इशू कर देगा। मतलब आपके पास में सेकंड चांस होगा अपनी बात को रखने का। लेकिन यदि आपने एससीएन को भी मिस कर दिया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। प्रॉपर ऑफिसर लायबिलिटी को राइज कर देगा, DRC 07 को इशू कर देगा, समराइज ऑर्डर आपके सामने पहुंच जाएगा। जो DRC 07 फाइनेंशियल ईयर 2021 का DRC 07 होगा, उसकी डेट है 28 फरवरी 2025। ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 के DRC 07 जो आपका एससीएन का ऑर्डर होगा, ऑर्डर को इशू करने की डेट 28 फरवरी 2025 है लास्ट डेट। उसके बाद में कोई ऑर्डर आपको DRC 07 आपके मैटर से 2021 के मैटर से इशू नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो 2021 के एससीएन को इशू करने की कल लास्ट डेट है 28 नवंबर 2024। 28 नवंबर 2024 से 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट आपका रिप्लाई, आपका रिस्पांस, आपका कंप्लायंस देखने के बाद में, उसका अवलोकन करने के बाद में आपको DRC 07 इशू कर सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक बार आप अपने प्रॉपर ऑफिसर से पर्सनल हियरिंग जरूर कर लीजिए, ताकि आपके जो भी प्रॉपर ऑफिसर है उसके सामने, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं, जो आपने एविडेंस लगाए हैं अपने रिस्पांस में, उनको नहीं समझ पाता है। आप सामने जा कर के आप सारे डॉक्यूमेंट आप उसको शो करा दीजिए, अपनी जो भी बात है उसको बता दीजिए, तो कहीं पर कोई समझदार नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नोटिसेस काफ़ी आ रहे हैं, शो कॉज नोटिसेस फाइनेंशियल ईयर 2021 के। तो कल की डेट जो कि लास्ट है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं पड़ना आपसे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टैक्सेशन गुरु एक ऐसा चैनल है जो आपको सबसे सिंपल भाषा में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में किसी भी मैटर का हो, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से, आपको बेस्ट एनालिसिस करने के बाद में ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो टैक्सेशन गुरु से जुड़े रहिए। टैक्सेशन गुरु चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो जो है आपकी कम्युनिटी के साथ में शेयर हो पाए और इस चीज़ की जानकारी आपको प्रॉपर हो सके। तो मिलते हैं फिर इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।